हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक तिवारी सर फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 9 न्यू बुक के हिसाब से। पुराने बुक में कुछ और हो सकता है लेकिन नाम वही है, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर है। लेक्चर नंबर 1 पहले भी कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, तो लेक्चर नंबर 2 पर आते हैं। ओके, सो लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में जैसे कि ऊपर के आप देख सकते हैं, जो मिरर है हमारा, इस मिरर के बारे में मैंने आपको पहले बोला था कि इस मिरर को एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक होगा हमारे पास इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कि स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर्स के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि स्फेरिकल मिरर में पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले प्लेन मिरर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज कि ये हमारे पास प्लेन मिरर हो जाता है और ये हमारे पास क्या होगी, इसकी पॉलिश सरफेस, और इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दूं, आपको एक बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए एक लाइट रे सीधी जाएगी, 90 डिग्री बनाते हुए जाती है सीधी एकदम। ठीक है, तो जो लाइट रे सीधी जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट रे टकरा के वापस जाएगी ऐसे। दूसरी कोई लाइट रे जो इस प्रकार से जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा, एक नॉर्मल बनाना होगा, और जिस एंगल से लाइट रे आई थी उसी एंगल से क्या होगा, आपको ये लौटाना होगा। ओके, ठीक है, ये अपने पास इंसिडेंट रे कहलाएगी, ये नॉर्मल है, और ये हमारे पास क्या कहला जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहला जाएगी। ये जो जा रही है ये रिफ्लेक्टेड है, टकरा के वापस गई। अब ये रिफ्लेक्टेड वाली ये इस तरफ आगे निकल जानी है और ये वाली इस तरफ आगे निकल जाना है। तो क्लियर सी बात है, आगे तो कहीं मिलने वाली नहीं, ये नीचे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, आगे नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट करके क्या करेंगे, पीछे की तरफ बनाएंगे। कैसे, डॉट डॉट कर कर पीछे की तरफ इसको हम ऐसे खींच देंगे, और वैसे ही इस लाइन को जो रिफ्लेक्ट होकर निकल रही थी उसको भी हम डॉट डॉट करके क्या करेंगे, पीछे की तरफ ऐसे खींच देंगे। तो जो डॉटेड लाइन से ये पीछे जा रही हैं, जहाँ पे डॉटेड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये चीज़ हमारे लिए क्या कहला जाएगी, इमेज कहला जाएगी। क्योंकि डॉटेड लाइन से बनी है इसलिए हमारे पास कहलाएगी वर्चुअल इमेज। और यदि रियल लाइन से बनती तो हमारे लिए क्या कहला जाती, यदि ये सामने वाली लाइन जाके टकराती तो हमारे लिए कहलाती है रियल इमेज। क्योंकि डॉटेड लाइन है तो वर्चुअल इमेज बनी है। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी होगा कि हमने कहा था कि जो आईने के अंदर जो आपका फोटो बन रहा है ना, वो है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए टॉपिक नंबर 2 पर आते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो सबसे पहले स्फेरिकल लेंस क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। बोल दिया था थोड़ी देर पहले, उसके लिए सॉरी चाहूंगा। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, पहले हम मिरर पढ़ेंगे, देन रिफ्रैक्शन के टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन के टॉपिक पर आएंगे तब हम लेंस की तरफ बढ़ेंगे। पहले मिरर पर आते हैं। देखिए मिरर दो टाइप के होते हैं। मिरर स्फेरिकल मतलब थोड़ा सा गोल होंगे इस प्रकार का। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर हम पॉलिश कर दें तो ये अंदर की तरफ घुसा हुआ, आपने गुफा देखी है कभी, शेर की गुफाएं अंदर की तरफ घुसी होती हैं, तो ये जो घुसी हुई है उसको गुफा को क्या कहते हैं हम, केव। तो ये कौन है, केव है। कौन है ये, केव है। तो ये क्या है, कौन केव। कौन है ये, केव है। केव मतलब गुफा। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, जो थोड़ा अंदर की तरफ घुसा हो। ये सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा यहाँ फोटो दिखाई देगा, पीछे पॉलिश है। कौन है ये, केव की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। यदि हम उल्टा कर दें, पॉलिश अंदर की तरफ कर दें, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कौन है, वैक्स है। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये दो टाइप के मिरर हैं। ठीक है, एक हमारे पास हो जाता है कॉनकेव मिरर और दूसरा हो जाता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको कंफर्म किया। अब ये बनते कहते हैं और इनमें क्या क्या चीजें हैं इस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, सर्कल में पहले से बना के बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब ये सर्कल बनाते समय इसका कहीं ना कोई क्या रहा होगा, एक सेंटर पॉइंट रहा होगा मेरे पास। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए मेरे पास ये सेंटर पॉइंट हुआ। ठीक है, अब यदि मैं इसकी एक स्लाइस काट लूँ यहाँ से, ठीक है, समझेंगे इसको। ठीक है, एक स्लाइस में यहाँ से ऐसे पतली सी स्लाइस काट लूँ तो मेरे को ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। मान लीजिए खोखली बॉल है, प्लास्टिक की बॉल। ठीक है, कैसी है,
प्लास्टिक की हमारे पास एक खोखली बॉल है। थोड़ा सा यदि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर लूँ, ये सेंटर यदि यहाँ पे लेते तो एक लाइन खींची पड़ेगी। मैं थोड़ा सा सेंटर शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा समझदारी का दिखाइएगा, ठीक है। सेंटर को शिफ्ट कर दिया। यदि मैं यहाँ से स्लाइस काट लूँ और ये एक प्लास्टिक की खोखली बॉल हो, तो हमारे पास एक लेयर आ जाएगी जो इस प्रकार की होगी, ठीक है। इस लेयर में यदि मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं तो क्या हो जाएगा, यह हमारे पास एक मिरर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ से एक स्लाइस ले लेता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास एक सरफेस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो सरफेस आ रही है इसमें यदि हम बाहर की तरफ पॉलिश कर दें इस तरफ से, तो ये हमारे पास एक मिरर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इस कॉन ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, जिस स्फेयर से, जिस बॉल से इसको काटा गया उसके पास कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यही हमारे लिए क्या कहलाता है, इस मिरर का और इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। सेकंड पॉइंट, इसकी कोई ना कोई तो रेडियस रही होगी, सेंटर से इस पॉइंट को मिलाने वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये कैपिटल आर कहलाता है और ये हमारे लिए कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस बॉल से काटा गया उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस बॉल से काटा गया उसका रेडियस इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना इस मिरर का, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर, जैसे मान लीजिए ये मिरर है हमारे पास, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट होगा मेरे लिए, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज क्या कहलाएगी मेरे लिए, पोल। ये मिरर के लिए पोल कहलाएगी, इसके लिए पोल क्या है, ये चीज हमारे लिए क्या कहलाई जाएगी, पोल। और बात करते हैं, यदि एक ऐसी लाइन हो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही हो, एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुए जा रही हो, इस लाइन को हम नाम क्या देते हैं, इस लाइन का नाम हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। पहले हमने पोल को डिसाइड कर लिया, देन हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड कर दिया, देन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड कर दिया, देन हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट जो रह जाते हैं जैसे कि फोकस। मान लीजिए जो लाइट रेज हैं, क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जो लाइट रेज यदि सीधे सीधे आएंगी, ठीक है, लाइट रेज जब सीधे सीधे आएंगी तो इनमें रिफ्लेक्शन होगा। अब यदि आपको रिफ्लेक्शन चाहिए है तो आपको यहाँ पे नॉर्मल पता करना होगा। तो आप यदि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है सर्कल, और सर्कल में आप ये टॉपिक पढ़ेंगे कि द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ से आप सेंटर से कोई भी लाइन खींच दीजिएगा, ये इसके लिए क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। तो जिस एंगल से लाइट आई उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मिरर के लिए ये वाली बात बताई थी, यदि याद हो तो। मिरर में बताया था यदि आगे जाके लाइट नहीं मिलती तो पीछे ले जाना होगा, और पीछे जहाँ से ले जा रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसा लगेगा कि जैसे किसी पॉइंट से आ रही। तो जिस पॉइंट से जो लाइट आ रही, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एक्चुअली में हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक मिनट, प्रिंसिपल की ये स्पेलिंग यहाँ पर ई आएगा, ये स्कूल वाले प्रिंसिपल की हो गई थी, ठीक है। इसको भी हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ये होगा अपने पास एफ। इसके पास भी होगा, लाइट रे जब यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ से जब लाइट रेज आएंगी तो यहाँ से टकरा के इस तरफ मुड़ेंगी, और सारी की सारी लाइट रेज जहाँ पे जाके टकराएंगी ना, ये हमारे लिए इसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस बॉल से इसको काटा गया है उस बॉल का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस बॉल से इसको काटा गया है उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट, ये जो लाइन जा रही है, जो पूरा इसको क्रॉस करते हुए जा रही है, मतलब पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाई हुई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ये जो सेंटर है मिरर का वो कहलाएगा पोल। जो लाइट रे आ रही है बिल्कुल पैरेलल, टकरा के जिस तरफ से निकलेगी ऐसा लगेगा यहाँ से निकलती हुई आ रही है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। यहाँ पर ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा।
ठीक है? तो इस प्रकार से मैंने आपको पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप यदि सोचें डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। एक बार बुक से आप डेफिनेशन की रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है? और डेफिनेशन रिवाइज़ करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे तरीके से टॉपिक। चलिए आगे बता दूँ फिर से एक बारी वही बात कि यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इस चैनल को आपको करना चाहिए सब्सक्राइब, ताकि अब जब वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ लाइक कर दीजिए और कर दीजिए शेयर। और अपने दोस्तों को 10th क्लास के जो भी दोस्तों उनको बता दीजिए कि बेटा पढ़ाई चालू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के टाइम पर तुम पढ़ाई शुरू करो और सब बिगड़ चुका हो। ठीक है? और भी बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप जॉइन कर सकते हैं अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑफ़लाइन क्लासेस लेता हूँ। तेला कॉलेज रोड पर है इसका लोकेशन। यहाँ पर मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करवा सकता हूँ और हम 2 लोग साथ मिलकर एक बेहतर रिज़ल्ट बना सकते हैं। ठीक है? तो जॉइन कीजिए अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और पढ़ते रहिए मेरे साथ इसी प्रकार से। कर दीजिए इसे सब्सक्राइब। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे एंड धन्यवाद।